यूपी की जनता के अलावा भी राजनीति में रुचि रखने वाले इस सवाल का जवाब जानने के लिए बेकरार हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपना पहला विधानसभा चुनाव आखिर कहां से लड़ेंगे। क्या वो अपने गढ़ गोरखपुर से लड़ेंगे या फिर भाजपा काशी से मोदी, अयोध्या से योगी के नारे के साथ आगे बढ़ेगी, या मथुरा का टिकट पक्का हो गया है। कयास ये भी है कि वे लखनऊ कैंट से भी लड़ सकते हैं, उसकी भी वजूहात हैं, पर लड़ना तो खैर उन्हें एक सीट से है और वो सीट ये हो सकती है। नमस्कार, मैं संजय कुमार, द एडिटर के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। हम बात करते हैं इस बड़े सवाल के बारे में कि योगी ने ये तो कह दिया कि वो इस बार चुनाव लड़ेंगे, विधान परिषद से नहीं आएंगे जैसा कि पिछली बार आए थे, लेकिन वो चुनाव कहाँ से लड़ेंगे, पार्टी उन्हें कहाँ से लड़ाएगी और वो खुद कहाँ से लड़ना चाहते हैं। आइए सुनते हैं। प्रधानमंत्री मोदी का इशारा है कि सूबे के सारे बड़े नेताओं को विधानसभा का चुनाव लड़ना है। दोनों उप मुख्यमंत्रियों को, केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा को, उसके साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष और दूसरे कई बड़े पदाधिकारी भी इस चुनाव में उतर सकते हैं। पर उनकी सीटों को लेकर के कोई सवाल कहीं से नहीं उठ रहा है। वो कहाँ से लड़ेंगे, क्या करेंगे, कुछ किसी को कोई लेना देना नहीं है। तब जबकि वे भी, खासतौर से दोनों जो उप मुख्यमंत्री हैं, वो विधान परिषद के जरिए ही आए हैं, लेकिन उनके बारे में कोई सवाल नहीं है। हालांकि हुई हैं वही जो मोदी ने रखा, लेकिन कुछ वजहें हैं जो बताती हैं कि योगी इसी सीट से लड़ेंगे। तय है कि योगी गोरखपुर, लखनऊ, काशी, मथुरा या अयोध्या में से किसी एक की सीट पर चुनाव लड़ेंगे। इन शहरों में से जो सीटें हैं उनमें से किसी एक पर चुनाव लड़ेंगे। योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व के पोस्टर बॉय हैं। ऐसे में मथुरा और अयोध्या जैसी धार्मिक नगरी की कोई सीट उनको और उनके पार्टी के लिए भी सूट करती है। उधर मंदिर का निर्माण शुरू हो जाने के बाद, राम मंदिर का निर्माण शुरू हो जाने के बाद अब राम जन्मभूमि का जो विवाद था या मुद्दा था वो अब तो रहा नहीं, उस तरह का राजनीतिक मुद्दा नहीं रहा है। लेकिन बीजेपी अगर इस मुद्दे को जिंदा रखना चाहती है तो योगी आदित्यनाथ को अयोध्या से चुनाव लड़ाने से उसकी ये मंशा पूरी हो सकती है। मुख्यमंत्री बनने के बाद 40 से भी ज़्यादा बार योगी आदित्यनाथ अयोध्या आ चुके हैं। हर दूसरे महीने वो वहाँ जाते हैं, कई बार तो एक महीने में 2 बार। अयोध्या से लड़ने पर देश दुनिया का ध्यान इधर जाएगा और सरकार ये चाहती भी है। इस असेंबली इलेक्शन का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन अयोध्या हो जाएगा। काशी और अयोध्या सबसे ज़्यादा चर्चा में रहना ये सरकार के लिए फायदेमंद है। तो बड़ी संभावना है कि योगी आदित्यनाथ का जो सीट है वो इस बार अयोध्या सदर हो और वो वहाँ से चुनाव लड़े। अयोध्या में 5 विधानसभा सीटें हैं और सब पर इस समय बीजेपी काबिज है। सदर सीट पर किंचित तौर पर सपा का प्रभाव है, सो उनके लिए वहाँ आना भाजपा की जीत सुनिश्चित कर देगी। योगी लड़ेंगे तो इस धार्मिक नगरी अयोध्या को विकास का मॉडल बनाने, ढेरों विकास योजनाएं आरंभ करने की जो धुआंधार चर्चा छिड़ेगी, उससे धर्मालुओं में दूर दूर तक सकारात्मक संकेत जाएंगे। न सिर्फ अयोध्या में, पूरे उत्तर प्रदेश में और यहाँ तक कि बाहर भी, उससे बीजेपी को लाभ होगा। अयोध्या के सीमावर्ती जिले अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर, बाराबंकी, गोंडा और बहराइच में भी भाजपा के जो उम्मीदवार हैं और अभी फिलहाल लगता है कि वो इनकम्बेंसी के शिकार होने वाले थे, उनको भी पुनर्जीवन मिल जाएगा। वे अब और मजबूत हो जाएंगे। अवध क्षेत्र में विधानसभा की 82 सीटें हैं। बीजेपी का लक्ष्य यहाँ कम से कम 70 सीटें जीतने का है और अगर योगी वहाँ से लड़ते हैं तो ये निश्चित तौर पर उन्हें लगता है कि ये लक्ष्य पूरा हो जाएगा। भाजपा के सूत्र बताते हैं कि योगी को
मथुरा से चुनाव मैदान में उतारकर संदेश दिया जाएगा कि अयोध्या का सपना तो पूरा हो गया, वहां राम मंदिर का निर्माण शुरू हो गया। अब एक और जन्मभूमि, कृष्ण जन्मभूमि की बारी है, मथुरा की बारी है। संघ व बीजेपी के एजेंडे पर अयोध्या, काशी और मथुरा बरसों से ही। पिछले कुछ दिनों से मथुरा के बारे में भाजपा लगातार सवाल उठा रही है। संघ भी इस मामले में आगे आगे है और उनका कहना है, खासतौर से उनके समर्थकों का, कि अब बस मथुरा ही तो बाकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी तक 19 बार मथुरा आ चुके हैं मुख्यमंत्री बनने के बाद। तो जाहिर है कि मथुरा की क्या इंपॉर्टेंस है। यहाँ के संत समाज का भी दबाव है कि योगी मथुरा से चुनाव लड़े। योगी जब भी वहाँ जाते हैं तो संत समाज से जरूर मिलते हैं। मथुरा से अगर योगी लड़ते हैं तो इससे पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जो भाजपा का थोड़ा कमज़ोर किला है या समझा जा रहा है, उसे मजबूती मिलेगी। पर इन सब के बावजूद मथुरा से ज़्यादा महत्व अयोध्या का होगा, ये तय है। और योगी गोरखपुर से नज़दीक आने वाले, नज़दीक रहने वाले अयोध्या को ज़्यादा तरजीह देंगे, ये भी तय लगता है। अयोध्या से लड़ने के से ये होगा कि अवध के साथ साथ पूर्वांचल भी सधेगा। जहाँ तक बात लखनऊ कैंट से योगी के लड़ने की है, तो योगी को थोड़ा सा आसानी वहाँ होगी, क्योंकि वो यहाँ बने रहेंगे घूम फिर करके दूसरी जगह प्रचार करने के बाद। तो चुनाव संचालन के दौरान वो वहाँ पर अपनी सीट पर बने रहेंगे और अपनी सीट उनकी मजबूत होगी, ये सुविधा होगा उनको। पर स्वभावगत तौर पर योगी और रणनीतिक तौर पर पार्टी ऐसा सुविधा नहीं चाहेगी। वो चाहती जानती है कि मुख्यमंत्री कहीं से भी लड़ेंगे तो जीत सुनिश्चित रहेगी। तो सुविधा की कोई खास बात नहीं होगी। लखनऊ कैंट को तो निकाल ही देना चाहिए इस सूची से। योगी गोरखपुर से लड़ सकते हैं, गोरखपुर उनका गढ़ है और वहाँ से वो ये माना जाता है कि रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे, क्योंकि इधर उन्होंने बहुत काम किया है, बहुत से विकास की योजनाएं वहाँ चलाई हैं और गोरखपुर उनका समझ लीजिए कार्य क्षेत्र और कार्यभूमि है और वहीं रहते हैं वो। तो वहाँ से वो रिकॉर्ड मतों से जीत सकते हैं, चाहे वो ग्रामीण सीट से लड़े या फिर शहर की सीट से लड़े, लेकिन वहाँ से योगी लड़ेंगे नहीं। ठीक है कि पिछले 3 दशक में बीजेपी इस सीट से कभी नहीं हारी है, पर भाजपा के पुराने और कई बार से जीत रहे जो दिग्गज नेता हैं, राधा मोहन अग्रवाल और फतेह बहादुर सिंह, इनमें से किसी एक का टिकट तो काटना ही पड़ेगा अगर योगी वहाँ से लड़ते हैं। और अगर टिकट कटता है तो थोड़ी सी वहाँ पर एक तरह से गुटबाजी हो सकती है और फिर वैसे भी अच्छे संकेत नहीं जाएंगे इस बात से। और इस आसान सीट से योगी के लड़ने से न तो कोई ख़ास राजनीतिक प्रभाव पैदा होगा और न ही कोई बड़ा संदेश जाएगा जनता में। तो योगी कम से कम गोरखपुर से नहीं लड़ने वाले। अब योगी वाराणसी, लखनऊ, गोरखपुर से चुनाव नहीं लड़ेंगे तो बाकी बचता है मथुरा और अयोध्या। पार्टी की पसंद मथुरा होगी और योगी की अयोध्या। बहुत संभव है कि अगले महीने योगी अपने राजनीतिक जीवन का पहला विधानसभा चुनाव अयोध्या सदर सीट से लड़ते हुए दिखे। योगी आदित्यनाथ पहली बार 1998 में गोरखपुर से लोकसभा चुनाव जीते थे। उसके बाद उन्होंने लगातार 5 बार लोकसभा में गोरखपुर का प्रतिनिधित्व किया है। 19 मार्च 2017 को योगी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और उसके बाद 21 सितंबर 2017 को उन्होंने लोकसभा से इस्तीफा दे दिया और उसके बाद वो बरास्ता विधानसभा परिषद के सदस्य बने। अब की बार बाकायदा चुन करके, जनता द्वारा चुन करके आने की मंशा उनकी है, पर क्या अयोध्या से ही?